बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देखिए खबर क्या है, आज से भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ लागू हो चुका है। यानी आज 27 अगस्त से जो अतिरिक्त 25% जुर्माना टैरिफ का ऐलान किया गया था, कुल मिलाकर अब 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है। यह टैरिफ सुबह 9:31 से लागू हुआ है और इसके बाद अमेरिकी बाजार में भारत के सामान महंगे हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की दोहरी नीति का पर्दाफाश हुआ है। खबर यही तो है, ट्रंप के टैरिफ को लेकर यह बहुत बड़ी खबर। टैरिफ पर ट्रंप की दोहरी नीति का पर्दाफाश। पर्दे के पीछे से पुतिन से डील कर रहे हैं ट्रंप, शांति वार्ता की आड़ में डील की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, ये सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए यही ऐलान करके, यही बोलकर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं भारत पर कि भारत रूस से ऊर्जा का आयात कर रहा है, तेल खरीद कर रहा है, इससे रूस और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और ये सब कुछ यूक्रेन के खिलाफ वॉर में, युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम अतिरिक्त जुर्माना टैरिफ लगाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टा शांति वार्ता की आड़ में व्लादिमीर पुतिन के साथ डील कर रहे, व्यापार डील। अब आपको टैरिफ पर ट्रंप की दोहरी नीति का पूरा खेल समझाते हैं, आखिर वो है क्या। बिग वॉल के जरिए आप देखिए, भारत पर तो 50% टैरिफ, 25% रूस से तेल खरीदने की वजह से इसे जुर्माना टैरिफ कहा गया। अब आप देखिए ट्रंप की पोल कैसे खुल रही है। अमेरिका खुद रूस से एनर्जी डील की कोशिश कर रहा है, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है। नंबर 2, अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच डील पर बाकायदा चर्चा हुई। दरअसल अमेरिका की एक तेल कंपनी है, अमेरिका चाहता है कि एक बार फिर से उसका जो कामकाज है रूस में चालू हो जाए। यूएस कंपनी जिसका मैंने जिक्र किया, एस्कॉन मोबिल ने रूस से डील पर बात की है, एक बार फिर से यहां पर उत्पादन करना चाहती है तेल का। कंपनी सखालिन-1 ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में डील चाहती है, यानी अमेरिकी कंपनी खुद रूस के साथ तेल के उत्सर्जन पर, उत्पादन पर काम करना चाहती है। इस पर दोहरी नीति को लेकर कुछ और खुलासा है, बताइए रवि। बिल्कुल करना। और देखिए यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि यूक्रेन युद्ध के बाद कैसे अमेरिका ने पर्दे के पीछे से रूस के साथ कारोबार किया, धंधा किया, बिजनेस किया। तो ट्रंप की दोहरी नीति को भी समझना बहुत ही जरूरी है। भारत का क्या दावा है? यूक्रेन युद्ध के बाद भी यूएस रूस से कारोबार कर रहा था, यह भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा अमेरिका को लेकर। 2024 में $5.2 बिलियन का कारोबार किया गया अमेरिका के द्वारा रूस के साथ। अमेरिका का आयात अगर इसको देखें तो $3.27 बिलियन का आयात अमेरिका कर रहा, यानी अमेरिका ने ये चीजें रूस से मंगाई। और रूस से क्या क्या आयात हुआ ये देखिए, न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मंगाया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पैलेडियम मंगाया गया। मिनरल्स की बात हम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स मंगाए गए रूस से अमेरिका के द्वारा, केमिकल्स को इंपोर्ट किया गया रूस से अमेरिका के द्वारा। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो ट्रेड में शामिल रही। सवाल यही है कि जब दुनिया भर को इसी बात के लिए रोकते टोकते और अपने हिसाब से एक तरीके से पनिश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर रूस से यह धंधा कैसे चला रहा था अमेरिका? और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, देखिए यूरोप का क्या हाल है, यह भी हम समझेंगे। करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल रवि, तो देखिए भारत पर यह बोलकर तो अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगा दिया गया कि रूस के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन रूस और यूरोपियन यूनियन का कारोबार आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अकेले अमेरिका ही रूस के साथ कारोबार कर रहा है, जिसके बारे में रवि ने अभी आपको बताया। अमेरिका बल्कि यूक्रेन की दोस्ती का दम भरने वाले यूरोपीय देश भी रूस से गैस खरीद रहा, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। रूस यूरोपियन यूनियन का कारोबार आप देखिए कितना है। 2024 में कुल व्यापार कितना था? 67.5 बिलियन यूरो का। बड़ी बात क्या है, यूक्रेन युद्ध के बाद भी ईयू रूस से एलएनजी की खरीद कर रहा है। हर दिन होने वाली एलएनजी सप्लाई जुलाई में 37% बढ़ी है। 2022 की बात करें ईयू का रूस से, यानी 2022 वो साल जब रूस ने युद्ध शुरू किया था यूक्रेन के, उस साल रूस एलएनजी का आयात और ज्यादा बढ़ गया, 9%। 2024 में कारोबार की बात करें, बीते साल ईयू ने एलएनजी के लिए रूस को $8.5 बिलियन दिए। रूस से एलएनजी का आयात 16.5 मिलियन टन तक पहुंचा। फॉसिल फ्यूल की डील आप देखिए, फ्यूल आयात पर 212 बिलियन यूरो से ज्यादा का जो खर्चा है वो किया गया। फिनलैंड की रिसर्च संस्था वो इस बात का खुलासा कर रही है, जो डेटा है वो सामने रख रहे हैं। कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं, रवि बताइए।